कांग्रेस वजीर तनवीर सेठ ने हाल ही में एक बयान देते हुए शहीद टीपू सुल्तान का 100 फीट ऊंचा मुजस्समा बनाने की बात कही है, जिसे लेकर अब रियासत में सियासत उरूज पर है। तनवीर सेठ के इस बयान पर एक तरफ जहां टीपू सुल्तान के हिमायती खुशी का मुजाहरा कर रहे हैं, तो वहीं एक बड़ा तबका मुखालिफत कर रहा है। श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने कहा है कि अगर टीपू सुल्तान का मुजस्समा बनाया गया तो इसे बाबरी मस्जिद की तरह तोड़ दिया जाएगा। यह एक तनाजा टीपू सुल्तान शहीद के नाम पर इस वक्त रियासत में जारी है। तो आइए नाजरीन, इस मुद्दे पर हम थोड़ा गहराई से गौर व फिक्र करते हैं। आमतौर पर यह होता है कि टीपू सुल्तान के चाहने वालों की नफ्सियात यह है कि वो तनवीर सेठ के इस फैसले की हिमायत करेंगे और प्रमोद मुतालिक के बयान की मजम्मत करेंगे। लेकिन इन सब से परे एक बुनियादी सवाल यह है कि आखिर तनवीर सेठ को इस वक्त शहीद टीपू सुल्तान के मुजस्समे का ख्याल क्यों आया? आपकी जब हुकूमत थी उस वक्त इस मुजाहिद आजादी का मुजस्समा आपने क्यों नहीं बनाया? इस वक्त सामने सर पे इलेक्शन है और रियासती हुकूमत बीजेपी की है। ऐसे में आप किस बुनियाद पर 100 फीट का मुजस्समा बनाने की बात कर रहे हैं? चले, आपने फैसला किया और ऐलान किया, तो अब जरा यह भी बता दें कि इसके अखराजात कौन उठाएगा? आप खुद उठाएंगे या फिर कांग्रेस या फिर अवाम से फंडिंग की जाएगी? खैर, आपने जो ऐलान किया है तो जाहिर है कि आपके पास इसकी मुकम्मल मंसूबाबंदी होगी, इस पर भी कोई बहस मुनासिब नहीं। दूसरी अहम बात यह है कि टीपू सुल्तान शहीद एक वली सिफत शख्सियत का नाम है और ऐसी वली सिफत शख्सियत का मुजस्समा बनाना कहां तक सही है या जायज है, और इस वक्त टीपू सुल्तान का मुजस्समा बनाने की बात कहां तक दुरुस्त है? क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? अगर नहीं तो फिर हम ऐसे काम क्यों करें जिसे इस्लाम ने मना किया हो? वैसे भी जिस शेर दिल टीपू ने अपनी जिंदगी में कभी इस्लाम के खिलाफ कोई अमल नहीं किया हो, आज उस मर्दे मुजाहिद का मुजस्समा बनाना यह उनकी शान में एजाज है या गुस्ताखी है, इस पर गौर करना होगा। हम तनवीर सेठ के जज्बे का एहतराम करते हैं। उन्होंने एक चैनल पर कहा कि इस्लाम में मूर्ति की इजाजत नहीं है, बावजूद वक्त का तकाजा है और आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए मुजस्समा जरूरी है। तो इस पर मैं आपको बता दूं कि वक्त और हालात के तकाजे की जहां तक बात है वो बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त का तकाजा टीपू का मुजस्समा नहीं, टीपू का किरदार है। टीपू को मुजस्समा बनाकर जिंदा रखने से बेहतर है कि टीपू के किरदार को जिंदा रखा जाए, टीपू की तालीमात को आम की जाए और उनके इंसाफ और शुजाअत को अपने अंदर पैदा करने और नई नस्लों तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश की जाए। अब यहां मसला यह है कि हर कोई टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत का तलबगार तो है, हर कोई चाहता है कि टीपू सा कोई पैदा हो, लेकिन मेरे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में पैदा हो। क्योंकि अगर टीपू सी शख्सियत मेरे घर पैदा होती है तो हम सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, और हम बगैर कुर्बानी के टीपू सुल्तान जैसा इंसाफ पसंद बादशाह चाहते हैं। याद रखें, टीपू जैसी शख्सियत कुर्बानियों के बिना तो हासिल नहीं होती। खैर, यहां पर कहने का मतलब यही है कि सियासत करने वालों को सियासत करने का मौका हरगिज न दिया जाए। इस तरह के ऐलानात से सामने वालों को जबान दराजी का मौका मिलता है, और मौका अगर हम फराहम करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हम असलाफ की शान में एहतराम के नाम पर कहीं गुस्ताखी तो नहीं कर रहे। और अफसोस की बात है कि मुल्क के अजीम और पहले मुजाहिद आजादी की शान में
अक्सर गुस्ताखाना कलिमात कहे गए। ऐसे में इन कहने वालों को मजीद कहने का मौका देना हिमाकत है। वैसे भी इस्लाम में मुजस्समे की इजाजत नहीं है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तो काबे के अंदर के बुत तोड़े हैं, जिससे पैगाम मिलता है कि इस्लाम न बुत परस्ती को तरजीह देता है और न ही इसे रखना गवारा करता है। किसी को दिखाने के लिए वो काम हरगिज नहीं कर सकते जिन कामों को इस्लाम ने ममनू करार दिया हो। आज तालीमी मैदान में एक कौम पिछड़ी हुई है, एक ढंग का तालीमी इदारा हमारे पास नहीं है। अगर टीपू सुल्तान जैसी अजीम शख्सियत को जिंदा रखने का इरादा है तो उनके नाम की यूनिवर्सिटी कायम की जाए, जिसमें हमारे बच्चे और बच्चियां बेहतरीन तालीम से आरास्ता हो। टीपू सुल्तान जैसा हुब्बुल वतनी और शुजाअत का जज्बा उनमें पैदा किया जाए। और एक बात याद रखें, कोई टीपू सुल्तान के नाम पर सियासत करता है करे, लेकिन टीपू सुल्तान के नाम लेवा इस पर हरगिज सियासत नहीं करेंगे और न ही किसी को करने का मौका फराहम करेंगे। खैर, यह हमारा नजरिया है, हमने पेश किया। आप इस पर क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें यस इंडिया।